खर्चो प्रोसेस के बारे में हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निकजोत वर्ल्ड। सो आज की वीडियो है, उसमें मैं अपनी प्रोफाइल डिस्कस करूंगी कि मेरी प्रोफाइल कैसी थी, मैंने 12th कब की, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेरे वीज़ा प्रोसेसिंग कैसा रहा। हम कहीं पे बैठकर इस बारे में बात करेंगे। जी गमाच गए ना, मैं नहीं घर लेके जाने वापस, जंगल ही जंगल। सो गाइज़, मैं आपको बता देती हूँ, जब मैं +1 और +2 में थी, 11th और 12th में थी, तभी मैंने सोच लिया था कि है ना, मैंने बाहर जाना है, मैंने आइल्स करनी है, फिर मैं बाहर जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने 11th करी, मैंने मेडिकल स्ट्रीम में 11th करी, फिर मैंने 12th करी। ठीक है, 12th में मेरे आए थे 70% नियर अबाउट। ओके, बाद मैंने की आइल्स मैंने जब की तब कोरोना का पेंडेमिक ख़त्म हो रहा था, तो जो मेरा इंस्टीट्यूट था उसमें ज़्यादा जवाक नहीं थे, ज़्यादा बच्चे नहीं थे। और फिर मैंने आइल्स करी, मैंने 2 मंथ लगाए वहाँ पे। वैसे तो मैंने 1 मंथ के बाद ही देना था, बट पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट लेट हो गई, उसको 1 मंथ लग गया। सो मैंने 2 मंथ्स बाद अपना आइल्स का पेपर दे दिया और मेरे ये बैंड स्कोर थे। मेरे लिसनिंग में 8.5, रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग में 6 थे, और ओवरऑल 6.5 बन रहे थे, और रिक्वायरमेंट होती है 6 ईच की। उसके बाद मेरी प्रायोरिटी थी कनाडा की। मैंने कनाडा की फ़ाइल लगाई, उसमें मेरी रिफ्यूज़ल आ गई। जो मेरी कनाडा की रिफ्यूज़ल थी उसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा ईयू था। ठीक है, उसका रीज़न था कि यू विल नॉट लीव कनाडा। मेरी गलती से ही मैं कह सकती हूँ ये हुआ है, क्योंकि मैंने मॉन्ट्रियल चूज़ किया जिसमें वीज़ाज़ आते ही नहीं, है ना। मेरी प्रोफाइल अच्छी थी, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ मॉन्ट्रियल आई गॉट द रिफ्यूज़ल। ठीक है, मेरा एजेंट बेकार था। जिसने एजेंट का नाम भी जानना है, इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करें, आप भी ना फंस जाएं वहाँ पे। ठीक है, और ऐसे तो पब्लिकली मैं भी नहीं बता सकती। फिर जब मेरी रिफ्यूज़ल आई तो मेरे डैड ने कहा कि है ना, तुरंत ही हम ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर देते हैं, ऐसा ना हो कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। सो कनाडा से हट के हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई मैंने किया था 1 अक्टूबर को। ठीक है, 15 डेज़ बाद मेरी जो थी कंडीशनल ऑफ़र लेटर आ गया था। 15 डेज़ बाद आ गया, और हमने जीटी के डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट कर दिए थे। ठीक है, 15 डेज़ वो वाले कंडीशनल ऑफ़र लेटर वाले, और 15 डेज़ और लगाकर नवंबर के फर्स्ट वीक में जो थी जीटी क्लियर हो गई। ठीक है, जीटी क्लियर होने के बाद जो था मेरा अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आया। ठीक है, मेरी सीट जो परमानेंटली बुक थी। उसके बाद मेरी सीओई आई, सीओई मैंने फ़ीस भरी। ठीक है, मैंने फ़ीस भरी, फिर आती है हमारी सीओई। सीओई को 1 मंथ लग गया था। ठीक है, सीओई मतलब कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। सीओई को मेरा लगा 1 मंथ। 1 मंथ के दौरान मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हुई पड़ी थी कि है ना, मेरी सीओई आएगी कि नहीं, मैंने फ़ीस भी भर दी है। उसके बाद मेरी 1 मंथ में सीओई आ गई। ठीक है, फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में मैंने अपॉइंटमेंट बुक की अपनी मेडिकल के लिए। ठीक है, पहले क्या होता था कि मेडिकल जो था एम्बेसी में फ़ाइल लॉन्च करने के बाद ही होता था, बट अब क्या थी, उन्होंने पहले ही हैप आईडी दे दी। ठीक है, हैप आईडी दे दी, मैंने मेडिकल करवा लिया। उससे क्या था, मेरा टाइम जो था सेव हो गया। ठीक है, मेरी फ़ाइल एम्बेसी में लॉन्च करने से पहले ही मेडिकल हो चुका था। उसके बाद दिसंबर के जो 2nd वीक था उसमें मेरा मेडिकल हो गया। ठीक है, अब मेडिकल जो था वो तो फ़ाइल लॉन्च करने के बाद ही अपडेट होना था, बट मैंने फ़ाइल अपडेट लॉन्च नहीं करी, क्योंकि जो क्रिसमस की हॉलीडे स्टार्ट हो गई थी, क्रिसमस और न्यू ईयर की। ठीक है, तो उस दौरान करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, तो मैंने वेट किया। ठीक है, फिर मैंने जनवरी को, ठीक है, 2 जनवरी को अपने एजेंट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। ठीक है, और हमने फ़ाइल लॉन्च करी 3 जनवरी को सुबह 11 बजे। ठीक है, और मेरा जो वीज़ा ग्रांट हुआ ना, वो 11:10 पे हो गया 3 जनवरी को। ठीक है, विदिन 10 मिनट्स। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ठीक है, सो दिस वॉज़ माई प्रोफाइल एंड दिस वॉज़ माई वीज़ा प्रोसेसिंग। ठीक है, मेरी फ़ाइल कैसी थी, मेरा वीज़ा कैसे प्रोसेस हुआ, और मेरा एजेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी ने भी कोई भी पर्सनल डिटेल्स मांगनी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, उस पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी अगर आपने कुछ भी पूछना है तो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.